उधर कंगाली के भंवर में फंसे पाकिस्तान में ईद वैसे भी फीकी थी। एक खुलासे ने तो पूरे मुल्क में मनहूसियत ही फैला दी। यह खुलासा पाकिस्तान की फौज को लेकर है। करीब 2 साल पहले आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इमरान सरकार के सामने अपनी फौज को लेकर खुल्लम खुल्ला कबूलनामा किया था। कबूलनामा यह कि ना तो उनके टैंक चलते हैं, ना उनके जहाजों में भरने के लिए तेल है, ना उनकी फौज लड़ने के काबिल है, लिहाजा कश्मीर भूलकर भारत से दोस्ती कर ली जाए। यह खुलासा किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हामिद मीर ने किया है। 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आ रहा है, लेकिन बिलावल के दौरे से पहले पाकिस्तान में धमाकेदार खुलासे होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के टैंक जहाज कबाड़, टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। लड़ने के काबिल नहीं पाकिस्तानी फौज। पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे दे, इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। बाजवा का डर, भारत से कर लो सुलह। जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हामिद मीर, पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और टीवी एंकर, फौजी और सियासी गलियारों में इसकी अंदर तक पहुंच है और इसी पहुंच के बूते हामिद मीर अक्सर पाकिस्तान में बड़े बड़े खुलासे करते रहते हैं। ईद से ठीक एक रोज पहले हामिद मीर ने एक बार फिर ऐसा ही खुलासा किया है। फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। ये GHQ वाली बात है, मुझे याद है NDU वाली बात नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात, एडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। रोजाना हमारी फौज के जवान जो हैं वो बॉर्डर पे और टेररिस्टों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी बिल्कुल शहादत भी दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, और आर्मी चीफ कह रहा है मेरे टैंक नहीं चलते। तो आपकी कॉम्पिटेंस भी, आपकी करेज में जो पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे दे, इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। हामिद मीर के इस टीवी शो में जिस घटना का जिक्र हो रहा है वो करीब 2 साल पुरानी है। तब पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा थे और हामिद मीर जो खुलासा कर रहे हैं वो बाजवा की एक बैठक को लेकर है। 2021 में बाजवा ने विदेश मंत्रालय को ब्रीफिंग दी थी। ये ब्रीफिंग भारत से संबंध सुधारने के बारे में थी। ब्रीफिंग में बाजवा ने कहा कि उनकी फौज लड़ने लायक नहीं है। बाजवा ने यह भी कहा कि उनके टैंक तोप कबाड़ हो चुके हैं, लिहाजा बाजवा ने प्रस्ताव दिया कि भारत से सुलह कर ली जाए। जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। तो अब भले शाहबुद कुरैशी साहब इस पे बात ना करें और इमरान खान साहब भी बात ना करें, लेकिन मुझे और आपको तो कभी ना कभी करनी है ना। मैंने वैसे इस पे आपकी, वैसे मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि मैंने शाहबुद कुरैशी साहब से ये बातें सारी पूछी, उन्होंने कंफर्म भी की, लेकिन उन्होंने कहा जब तक चेयरमैन जो है वो मुझे इजाज़त नहीं देगा तो मैं उस पर नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ये स्टेट सीक्रेट के जुमरे में आता है। लेकिन हमें तो बोलना है। मुस्लिम लीग नून के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना आज़ाद कश्मीर के, राजा फारूक हैदर साहब, इन्होंने लंदन जाके नवाज शरीफ को बताया जी कि ये किस तरह 5 अगस्त 2019 का मामला कैसे हुआ था, और बाजवा साहब को पहले से पता था कि इंडिया जो है वो कब्जा करने वाला है, और इन्होंने 2 दिन पहले मुझे बुलाया एक मीटिंग में और कहा कि जी ये होने वाला है तो ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर आप हमला कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं 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 हम हमला करने के काबिल नहीं है। वो घास की रोटी खाकर, एटम बम बनाकर भारत से हजारों सालों तक जंग लड़ने की कस्में खाने वाले पाकिस्तान के लिए उसके ही मीडिया का खुलासा लकवे के दौरे की तरह पड़ा है। भुखमरी के दौर में ईद तो पहले ही बेस्वाद थी, अब इस खुलासे ने मुंह का स्वाद कसैला कर दिया है। दिवालिया जो मुल्क हो रहा है उस मुल्क में क्या हम ये कहें कि हाँ
हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे पास सब कुछ है, नो प्रॉब्लम कि हम जो हैं वो इस तरह के हमारे हालात रहें कि जंग करने के, हम कहीं जंग हो सकती है, हम जवाब दे सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। एक धूम मची हुई है एक वीडियो की, कम से कम मुझे तो देखकर ऐसे ही अंदाज़ा हुआ है, उसमें ये जिक्र भी किया जा रहा है कि हमारे तो टैंक और तोपें ही नहीं चलने वाली। ये जिस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तो उन्होंने जब जर्नलिस्टों से मुलाकातें की थी तो उन मुलाकातों में उन्होंने वाज़े तौर पर यह बताया था कि हमारे तो ना टैंक चलते हैं, ना हमारी तोपें इस काबिल हैं, उसमें से गोले निकलते हैं, ना हमारे पास डीजल के पैसे हैं, मेरे पास तो डीजल ही नहीं है, मेरे पास तो पेट्रोल ही नहीं है, तो मैं यहाँ से ये तोपें और टैंक और ये गाड़ियाँ चलेंगी कैसे। यानी ये कि नकारा है, हमारे पास तो खर्चा ही नहीं है, हमारे पास खर्चा पानी नहीं है, हमारे पास असलहा नहीं है, हमारे पास तो जो फौजी साजो सामान है वो देख लें किस टाइप का है कि वो तो चलता ही नहीं है। 2021 में बाजवा ने जब अपनी फौज की पोल खोली और भारत से रिश्ते सुधारने को कहा, तब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान थे। अब बाजवा रिटायर हो चुके हैं और इमरान की पीएम की कुर्सी जा चुकी है। इमरान आज भी बाजवा को पानी पी पी कर कोसते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौज को लेकर बाजवा ने क्या कहा था ये आज तक इमरान ने नहीं बताया। बताते भी किस मुंह से। एक छोटा सा माफिया और बदकिस्मती से हमारी एस्टेब्लिशमेंट उसको बैक कर रही है और वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में कि उसका कंट्रोल ना जाए। हमारी जमहूरियत भी खतरे में है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की पूरी तरह वायलेशंस हो रही है। कस्टोडियल टॉर्चर जो कभी पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ ऐसे नहीं थी। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये किसी ना किसी तरह इस मुल्क की अवाम की राय खत्म करना चाहते हैं और इस कब्जा ग्रुप को इस हमारे ऊपर मुसल्लत रखना चाहते हैं। वैसे पाकिस्तान की फौज को लेकर हामिर मीर ने यह खुलासा भले ही अब किया हो, दुनिया उसकी हैसियत बहुत पहले से जानती है। भारत से 4-4 जंगों में मुंह की खाने वाली पाकिस्तानी फौज सिर्फ अपनी अवाम को रौंदने और जुल्म करने में माहिर है। उनके तो क्या ही कहने, उनके मुताबिक तो मुल्क फिर वो मुल्क टूट जाना था अब तक, क्योंकि उनकी तो यही इज्जत थी कि मैं नहीं तो फिर मुल्क भी नहीं, क्योंकि मईशत का जिस तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया गया है। आप देखें 10-11 महीने 12 महीने में मुल्क का क्या हशर कर दिया है इन लोगों ने। मतलब लोग मर रहे हैं सिर्फ आटे की लाइनों में लग लग के, और उस आटे का हाल देखें वो खाने वाला नहीं है। इन्होंने अवाम का हशर कर दिया। कहते थे गुर्बत खत्म करेंगे, इन्होंने गरीब खत्म करना शुरू कर दिया। और जहाँ तक रही खान साहब की बात, तो खान साहब हमारी ना पसंद है, मोहब्बत है हमारी, उस बंदे से तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जिसको तकलीफ होनी है 100 बार हो, हमें कोई मसला नहीं। खुद की फौज लड़ने के काबिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इंडिया से दुश्मनी ही सबसे बिकाऊ माल है। चाहे वो फौज हो या इमरान खान या नवाज शरीफ, सबने अवाम को इंडिया विरोधी एजेंडे का नशा देकर काबू में करने की कोशिश की। अगर आप ये कहेंगे जी कि हमें इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी कोई चीज़ नहीं होती। हमेशा कौमें जो तरक्की करती हैं वो अमन में करती हैं। मोदी ने तो एक पैगाम दे दिया है हमारी तरफ से भी। हम समझते हैं कि हमारे जो तमाम अदारे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी सियासी कुव्वतें हैं, उनको चाहिए कि हम अपने जो गुर्बत मकाओ प्रोग्राम है उसमें अगर इंडिया 2 करोड़ करता तो हम 4 करोड़ करें। ये मुकाबला है आज की दुनिया में। इंडिया जो जिसको हम कहते हैं 586 बिलियन डॉलर के ज़खायर है उनके पास, और पाकिस्तान के पास झुंगे में इस वक्त जो है 4 अरब डॉलर भी नहीं है। और इंडिया का हम कैसे कंपेयर करें? इंडिया में तो कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। इंडिया के आर्मी चीफ के आप देख लें कि क्या मतलब है, कितना होगा उनके एहसासे होंगे। और यहाँ पे आर्मी चीफ के एहसासों पे सवाल करना जुर्म है। फौज और सियासी पार्टियों ने 75 सालों से पाकिस्तान की आवाम को झूठ बोल बोल कर अपना उल्लू साधा। फौज के नाम पर अरबों खरबों का बजट पास कराकर सबने अपनी जेबें भर ली। इसी का नतीजा है कि आवाम आज आटे के लिए सड़कों पर धक्के खा रही है। जैसे मोदी जी आम जनता से आए हैं, उनको पता है गरीबी क्या होती है, उनको पता है रोड पे सोना क्या होता है, उनको पता है भूख क्या होता है। हमारे अमीरजादों को यूनिट ही नहीं पता, आटा कितने का किलो, चीनी कितने, उन्हें दर्जन और किलो का फर्क ही नहीं पता। कहाँ से मुल्क की गरीबी खत्म होगी? एक आम आदमी जब आएगा उसको पता होगा कि यार मसाइल क्या और उनका हल क्या है। ये मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। वो उनको कहेंगे आटा नहीं है तो ये वही वाली बात हो जाएगी, आटा नहीं है कोई बात नहीं, आप ब्रेड खा लो। हमारी हमेशा से नजरें दूसरे तीसरों पे ही रही है, खुद के ऊपर नहीं रही। अगर हम खुद को ज्यादा देखते तो आज ज्यादा ना बढ़ते, लेकिन इतना जरूर होना था कि मुल्क चल रहा होना था। अभी जैसे हमें खतरा होता है बंद हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, पैसा ना मिला तो क्या करेंगे, ये मसले ना होते। पाकिस्तान अभी तक IMF से कर्ज की राह ताक रहा है, क्योंकि इकोनॉमी को पैरों पर खड़ा करने के लिए उसके पास ना कारोबार बचा है, ना किसी देश का एतबार। खुद शहबाज सरकार भी मान चुकी है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और महंगाई पर काबू पाना उसके बस की बात नहीं है।
गाड़ियों वाले तो ये सोच रहे हैं कि गाड़ी के ऊपर जो पेट्रोल लेना है वो उसी के ऊपर छिड़क के उसको आग लगा दे ताकि दोबारा खर्चा ना हो। इन सब चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि वाकई ही में पाकिस्तान में अगर इन्फ्लेशन रेट मजीद बढ़ जाएगा तो पाकिस्तानियों को क्या होगा? पाकिस्तान में पहली बात तो ये बचा क्या है, किस चीज़ पे आप महंगाई करेंगे? हर चीज़ तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है, ठीक है। अब कौन सी चीज़ें बची हैं? पेट्रोल है वो महंगा है। अब एक मुल्क की जो ट्रांसपोर्ट है ना वो महंगी कर दी जाए तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। पाकिस्तान मुझे लगता है बैंकरप्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट होने वाला भी है। वर्ल्ड बैंक ने भी ये बात कह दी है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है। तो आपके ख्याल में क्या लगता है कि क्या होने वाला है? पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ जा रहा, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। क्यों बैंकरप्ट हो चुका है? हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। मैं आपको यही कहूँगा, जिसने स्ट्रगल करनी है बाहर जाकर स्ट्रगल करे। खैरात जुगाड़ने की आखिरी कोशिश में नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज उम्रा के बहाने सऊदी अरब की शरण में पहुंचे हैं। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दोनों को उम्रा के लिए तो आने दिया, लेकिन मुलाकात का वक्त नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि मिले तो भीख ही मांगेंगे। अभी इस बेयकीनी की सूरत हाल है कि यहाँ से तो लोग जो है ना सरमाया उठा के बाहर जा रहे हैं इस मुल्क से। तो सऊदिया ने जो किया है वो ठीक किया है। इंडिया जो है ना वो तो ग्रोइंग कंट्री है, वो अपनी उसकी पॉलिसीज ठीक जा रही हैं, और हमारे जो है ना आए रोज लोग उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे मुल्क में क्या होगा? इसका मुस्तकबिल ही कोई नहीं है, कोई नजर ही नहीं आ रहा। अभी हम खुद कह रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में अमन नहीं है, अमन अमान के हालात खराब हैं। हमें तो नहीं समझ आती कि ये जंग जो है ना वो कब से शुरू है और बीच में जो है ना खामोशी हो जाती है, बीच में अचानक से दहशतगर्द पता नहीं किधर से आ जाते हैं। मुल्क के इतने बुरे हाल के बीच सत्ता के लिए खूनी जंग चल रही है। शहबाज सरकार किसी भी हाल में चुनाव के लिए तैयार नहीं है, तो इमरान चुनाव के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। बीच का रास्ता निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को बातचीत की सलाह दी है, लेकिन दोनों खेमे मरने मारने को तैयार हैं, बात करने को नहीं। मैं मजाकरात में मेरे भाई कोई कामयाबी नहीं देख रहा। ये ड्रामा रचा रहे हैं। गाड़ी छूट रही है और ये गाड़ी लंबी छूट गई तो फिर ये फैसला सड़कों पर होगा। अवाम सड़कों पर होंगे और हुकूमत आगे आगे होगी, और पीछे अवाम की ताकत इनको इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला सियासी तौर पर नेस्तो नबूद करें। इनको समझाएं कि इलेक्शन कराएं, अवाम में जाएं, अवाम को साथ लेकर चलें। जब तक अवाम को साथ लेकर नहीं चलेगी मुलाकातों का कोई फायदा नहीं होगा। शहबाज सरकार के सिर पर फौज का हाथ है और इमरान का हौसला तोड़ने के लिए रोजाना उनके कार्यकर्ता अगवा किए जा रहे हैं। एक महीने में इमरान की पार्टी से जुड़े 3,500 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अजहर मशवानी गायब है। मेरी वालदा ने कहा कि अगर इतना काबिल बच्चा गायब हो सकता है तो इस मुल्क में कोई महफूज नहीं है, और मुझे ये सुनकर बहुत तकलीफ हुई। बहुत सारी दुआएं कि अजहर बहुत जल्द बखैरियत हम सब में दोबारा मौजूद होगा। इदारों से दरख्वास्त है कि हमें हमारा भाई ढूंढ कर दे। अब बिलावल के भारत आने की बात हो रही है तो पाकिस्तानी फौज फिर से अपने पुराने एजेंडे पर लौट आई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फौज अपना एजेंडा चलाने के लिए उन्हीं लोगों को जरिया बना रही है जो अभी उसके निशाने पर हैं। आज मुझे पता चला है कि ISPR इस सिलसिले में PTI के जो प्रो PTI हैंडल्स हैं उनके मिन्नत तरले कर रही है कि अल्लाह का वास्ता है, हिंदुस्तान मुखालिफ तुम तो पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तान मुखालिफ ट्वीटें कर दो, कुछ हिंदुस्तान मुखालिफ एजेंडा चला दो। जो आप करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ जवानों का और अपनी आवाम का ब्रेन वॉश करने के लिए ये मकसद है और ये फैसला हुआ है, तो ये हमें काबिल कबूल नहीं है। क्यों हम इनको ड्रामेबाजी करने दें ताकि गवर्नमेंट्स जो है गिराने और उठाने के प्लान बनाते रहें सिर्फ और सिर्फ? नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानियों की ईद तो जैसे तैसे बीत ही जाएगी, लेकिन ईद के बाद के दिन सिहराने वाले होंगे, क्योंकि तब सत्ता का जो खूनी खेल शुरू हुआ होगा उसमें खून का पहला और आखिरी कतरा आवाम का ही बहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।